हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभिका। वेलकम बैक टू माय चैनल शोभिका त्रिपाठी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी तक 3 सेशंस हो चुके हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3। अभी 4th चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशलाइजेशन। ठीक है, इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम के चैनल पे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए। इसके अलावा चलिए बात करते हैं, भाई हम सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है और हम इससे क्या समझते हैं। हर सोसाइटी का एक अपना तरीका होता है न्यू बॉर्न के लिए। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, अगर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है तो जब वो दुनिया में आता है उसे कोई भी चीज पता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें सीखता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो कैसे सीखता है भाई। अभी तो यहाँ वो अकेला है, दुनिया में आया है, लेकिन उसका पहला सोशलाइजेशन जो होता है उसकी फैमिली से होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले वो फैमिली से मिलता है, सीखता है और प्रोसेस जानता है भाई। सोशलाइजेशन से वो क्या समझता है, समाजीकरण से क्या समझता है भाई। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है दुनिया में, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है, ठीक है, तो वहीं से सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी एक नया बच्चा जब तक अकेला है, ठीक है, तब तक तो वो सोशलाइज नहीं है, लेकिन जैसे ही दुनिया में आया, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो सोशलाइज होने लगा, उसका समाजीकरण होने लगा। अब धीरे धीरे भाई लोगों की आइडियोलॉजी बनती है, विचारधारा बनती है सोसाइटी में आने से, और वो समझ पाते हैं कि कस्टम्स क्या है, सोसाइटी के रीति रिवाज क्या हैं, और धीरे धीरे जो है वो समाज से चीजें सीखता है। एक तरीके से ये एक प्रक्रिया है जो कि महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाई समाज में किस तरीके से कामकाज हो रहा है और जो भी उसकी समाज में फंक्शन हो रहे हैं, भाई फंक्शनिंग हो रही है सोसाइटी में, वो किस तरीके से हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, ये बच्चा कैसे सीखेगा, सोशलाइज होकर के सीखेगा। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि जरूरी है सोसाइटी के कंटिन्यूएशन के लिए, फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अब अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग तरीका है। मतलब अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो यहाँ पर भी अलग अलग जगह की अलग अलग सोशलाइजेशन होने का तरीका है, समाजीकरण का तरीका है। ठीक है, तो डिफरेंट सोसाइटी यानी विभिन्न समाज के पास अपने अलग अलग तरीके हैं अपने न्यू बॉर्न को, अपने एक तरीके से जो उनके यहाँ न्यू बॉर्न होता है उसको प्रशिक्षित करने के, उसको टीच करने के लिए अपना एक तरीका होता है, ताकि वो बच्चा जो है, जो दुनिया में आया है, वो अपनी एक पर्सनालिटी बना पाए, अपने आप को समझ पाए और एक समझ डेवलप कर पाए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं भाई ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग ऑफ एंड बिल्डिंग द पर्सनालिटी। भाई ये जो ट्रेनिंग मिलती है किसी बच्चे को सोसाइटी से, ये ट्रेनिंग क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, सोसाइटी में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, भाई आप चाहें या ना चाहें, आप अपनी सराउंडिंग से चीजें सीखते हैं, आप एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, चीजों को ग्रास्प करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जनरल रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, हैबिट्स हैं, वैल्यूज हैं, ठीक है, आदतें, मूल्य, हर तरीके से आप चीजें सीखते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो हर जगह आपका सोशलाइजेशन हो रहा होता है। भाई क्वेश्चंस यहाँ पर किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो सबसे पहला सोशलाइजेशन है किसी भी इंडिविजुअल का, वो कब होता है, ठीक है, किसके साथ होता है भाई, फैमिली के साथ होता है, फैमिली के साथ होता है, स्कूल के साथ होता है, कब होता है, तो फर्स्ट सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली के साथ होता है किसी भी इंडिविजुअल का। इट इज द प्रोसेस बाय विच चाइल्ड स्लोली बिकम अवेयर। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर सोशलाइजेशन जब होता है तो धीरे धीरे एक व्यक्ति, एक बच्चा, ठीक है, अपने आप से रूबरू होता है, अपने आप से अवेयर होता है, उसको समझ में आता है कि वो क्या है और किस तरीके से वो चीजों को सीखेगा, कल्चर को सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई सोशलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर भाई अगर बात करें तो सोशलाइजेशन की हमने कई सारी चीजें अभी आगे पढ़नी है, इस पे बेस्ड थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, तो एक ही सेशन में हम बहुत सारी चीजें नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भाई आपको भी रिटेन करने में टाइम लगेगा। एक साथ इकट्ठे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा फिर। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ये सोशलाइजेशन 1 का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, अब सेकंड इसके बाद आएगा। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या है, इज ऑल्सो कंसिडर एज पासिंग ऑफ कल्चर, यानी एक कल्चर जो है ये पास हो रहा है आगे। ठीक है, कैसे, अभी ये कल्चर चल रहा है, ठीक है, इस कल्चर में जो भी बच्चा जन्म लेगा वो इस कल्चर से सीखेगा। ठीक है, चीजें ग्रास्प करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी देख करेगा।
तो अब जो भी यहाँ का जो भी रीति रिवाज है, कस्टम है, कल्चर है, इनका तरीका जो है रहन सहन का, सब कुछ बच्चा सीखेगा और आगे पास करेगा। अब जब ये बच्चा निकल के आगे जाएगा तो ये भी क्या करेगा, पास करेगा। यानी जनरेशन टू जनरेशन जो है कल्चर पास होते हैं, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। ठीक है, कल आपने हेरिडिटी के पोर्शन में ये चीजें पढ़ी थी कि हेरिडिटी क्या है। एक तरीके से एक जीन तो हमें क्रोमोसोम से मिलते हैं, ठीक है, जो हेरिडिटी है, और दूसरी सोसाइटी वाली जो आपने पढ़ी थी। ठीक है, दो तरीके से हमारी चीजें आती है ना भाई, एक तो हमें पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, ठीक है, वो हेरिडिटी हो गई, और दूसरा जो सोसाइटी की हेरिडिटी होती है, सोसाइटियल हेरिडिटी, वो हमें सोसाइटी से मिलती है, कल्चर टू कल्चर। ठीक है, वन जनरेशन से पास ऑन होके अब आगे जाती है। ठीक है, जैसे आप दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, जो भी आप फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैसे मिला भाई, कल्चर टू कल्चर मिला, आपकी जनरेशन से मिला। ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द सोशलाइजेशन। अब अगर बात करें एंथोनी गिडेंस की, ठीक है, तो ये एक इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या बोला है सोशलाइजेशन की को कैसे डिफाइन करा है कि सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस, भाई ये एक प्रक्रिया है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है अ क्वाइट हेल्पलेस ह्यूमन इन्फेंट, यानी एक शैशव की, यानी एक बच्चे की, भाई उस एक बच्चे को मदद करती है। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या, समाजीकरण, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक बच्चे को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है, यानी एक बच्चे को बदलने में, एक बच्चे को भाई स्किल्स चाहिए होते हैं, नॉलेज चाहिए होती है, तो वो नॉलेज बच्चा कहाँ से लेगा, सोसाइटी के कल्चर से लेगा। तो इन्होंने ये बात कही है, अवेयर होता है। ठीक है, ह्यूमन इन्फेंट जो है वो सेल्फ अवेयर होता है, नॉलेजेबल होता है, नॉलेजेबल पर्सन बनता है। ठीक है, सोसाइटी के कल्चर से वो बच्चा सीखता है। तो यहां पर भाई हिंदी में देख लेते हैं, समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक असहाय मानव मनुष्य को एक आत्म जागरूक ज्ञानवान व्यक्ति में बदल देती है, जो अपने समाज की संस्कृति के तरीकों में कुशल है। ठीक है, क्लियर है गाइस, डेफिनेशन क्लियर है। मतलब एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी सोसाइटी से सीखता है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, जिसे कोई भी नॉलेज नहीं है, वो भी वही सोसाइटी में आता है, अपने कल्चर्स को सीखता है, सोशलाइज्ड होकर के, समाजीकरण की वजह से। ठीक है, अब हम सोशलाइज्ड होते कैसे हैं, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, दुनिया में आता है, अब वो कैसे कैसे सोशलाइज्ड हो सकता है। ठीक है, पहला हमने सोशलाइजेशन बता दिया कि फैमिली से होता है, परिवार से होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन तो आपका फैमिली हो गया। ठीक है, अब सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी आपका स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, मीडिया हो गया। ठीक है, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। अब फैमिली में भाई किस तरीके से बच्चा सीखता है, फैमिली एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस होता है, सबसे ज्यादा भाई बच्चा माँ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को एक तरीके से शेप देना बहुत ही आसान होता है, उसकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे जो है घर से ही बनती है। ठीक है, यहाँ पर फाउंडेशन आती है, भाई फाउंडेशन रखी जाती है बच्चे की सोशलाइजेशन की, सामाजिक विकास की क्या रखी जाती है, नींव रखी जाती है। आप बच्चे पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, फर्स्ट सोशलाइजेशन के दौरान, यानी पहला प्राथमिक समाजीकरण के दौरान। ठीक है, आप पूरा कंट्रोल रख सकते हैं बच्चे पे, एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है पेरेंट्स में और बच्चे में। ठीक है, एक फैमिली में और बच्चे में, और बच्चा यहां से मोटिवेट होता है आगे और सोशलाइज होने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक सोशल यूनिट है किसी भी बच्चे के लिए। सबसे पहला जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का वो फैमिली से होता है। सेकंड, अगर बात करें पीर ग्रुप की, यानी जो भी बच्चे हैं जब साथ में रहते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो उनका जो सेकंड सोशलाइजेशन है वो उनके आसपास जो बच्चे होते हैं, उनके जो सहकर्मी होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स, उनसे होता है। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम एज आर नोन एज पीर ग्रुप। ठीक है, चाइल्ड स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस, अब बच्चे जो हैं एक दूसरे से, भाई सेम एज के बच्चे हैं तो एक दूसरे से प्रभावित होंगे और सीखेंगे। तो लगभग 3 वर्ष की आयु से बच्चे जो है एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, सीखते हैं और आपस में भाई कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एक तरीके से टीम बिल्ड जो होती है ना, टीम वर्क,
ठीक है, ये एबिलिटी उनके अंदर आती है। अभी तक क्या था, बच्चा सिर्फ अपने आप में खेलता था, लेकिन धीरे धीरे जो है अब उनको टीम वर्क, बच्चा जो है ग्रुप में खेल रहा है, सोशलाइज हो रहा है, सीख रहा है, यहाँ से समाजीकरण। ठीक है, अब स्कूल की बात करें तो भैया यहाँ पर बच्चा जो है अब स्कूल भी जाने लगता है। ठीक है, तो ये मेजर एजेंट है सोशलाइजेशन का, प्रमुख एजेंट है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे के जो आइडियाज हैं वो भी डेवलप होते हैं। और तीन मेजर जो कंपोनेंट्स हैं स्कूल के, वो क्या हैं, टीचर हैं, क्लासेस हैं, टेक्स्ट हैं और कल्चर है। ठीक है, एक कल्चर भी सीखता है बच्चा यहाँ से, करिकुलम भी देखता है और टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में भी होता है। ठीक है, तो क्लासेस में यहाँ पर पीर ग्रुप भी आ गया, क्लासेस में बच्चे भी होते हैं, बच्चे से भी इंटरेक्ट होता है। तो तीन मेजर जो कंपोनेंट हैं स्कूल के क्या हैं, उसका करिकुलम, ठीक है, क्लासेस एंड टेक्स्ट, कल्चर और टीचर। तो यहाँ पर एक तरीके से सब कुछ मिला करके बच्चे का एक जो सोशल आइडियोलॉजी है वो फॉर्म होती है, वो शेप होती है। ठीक है, आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी की लाइफ में। एक तरीके से भाई फाउंडेशन का टाइम है, ये विचारधाराएं बननी शुरू हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर बात करें तो फोर्थ जो है एजेंट वो है मीडिया। मीडिया, भाई घर में स्कूल से आने के बाद बच्चा जो है टीवी के सामने बैठता है, कार्टून देखता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे मोटू पतलू देखते हैं और बहुत सारे जो कार्टून हैं उनको देखते हैं, वहां से भी सीखते हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो है सीखते हैं और बच्चे वही डायलॉग बोलते हैं जो कार्टून बोल रहा होता है। ठीक है, शिनचैन एक कार्टून आता है, बच्चे वहां के डायलॉग उठा उठा के बोलते हैं और फिर हम लोगों को लगता है कि ये ऐसा खतरनाक डायलॉग कहाँ से सीखा है। ठीक है, तो ये जो खतरनाक डायलॉग्स हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, बच्चे जो हैं मीडिया से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं और कई सारी चीजें हैं जो वो वहां से भी सीखते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें फैक्टर्स इन सोशलाइजेशन की, यानी क्या कारक हैं, अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, समाजीकरण की बात करें, तो हमें कैसे सोशलाइजेशन जो है प्रभावित करता है, यानी समाजीकरण कैसे हमें प्रभावित करता है। हम लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, मिलते हैं सबसे, ठीक है, लेकिन हम प्रभावित कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हम इंटरैक्ट होते हैं, लोगों से इंटरैक्ट होते हैं, हम बातचीत करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, और फिर वहां से हम चीजें सीखते हैं, या हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी हम जो है लोगों को देख के सीखते हैं। आपकी आईज जो है वो बहुत अच्छी रिकॉर्डर होती हैं। आप अपनी आंखें बंद करिए तो आपको याद आएगा कि आप शॉपिंग जब जा रहे थे तो आपने क्या देखा। ठीक है, आपको एक मूवी की तरह आपको चीजें दिखती हैं, मतलब आपकी आईज जो है एक तरीके से कैमरा है और आप सब रिकॉर्ड करते हैं उसी में। तो ये सब सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, आप अपने आसपास चीजों को देखते हैं, उसको है ना अपने अंदर धारण करते हैं और उस हिसाब से आप एक मानसिकता बनाते हैं, आप चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो सोशल इंटरैक्शन यानी सामाजिक संपर्क में आके आप चीजें सीखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। उससे आपका एक परसेप्शन बनता है, आपकी है ना आपका एक संज्ञान बनता है, अनुभूति बनती है और आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, आप अपनी पहचान बनाते हैं। और बहुत सारी भाई लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित है। अगर किसी व्यक्ति को हम अकेला छोड़ दें तो उसकी लैंग्वेज नहीं डेवलप हो पाएगी। एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, भाई एक छोटे बच्चे को जब माँ गोद में ली रहती है तो आपने देखा होगा कई बार माँ बाप या दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी, ठीक ठीक है, सब लोग बच्चे से जितना हो सकता है बातें करते हैं। क्यों करते हैं बातें, क्योंकि वो जानते हैं जितना आप बच्चे से बात करेंगे उतनी जल्दी वो सीखेगा। ठीक है, उतना जल्दी वो लैंग्वेज सीखेगा, कमांड बनाएगा उससे। ठीक है, तो बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए सोशलाइज होने की जरूरत पड़ती है, उसको बातचीत करने की जरूरत पड़ती है। वहीं एक एग्जाम्पल अगर हम दें जिसको थोड़ी हियरिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिस बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, श्रवण दोष होता है, ठीक है, वो बहुत देर में बोलना सीखता है क्योंकि वो सुनता ही नहीं है तो बोलेगा क्या। ठीक है, सुनने में अगर दिक्कत है तो फिर बोलने में भी दिक्कत आएगी। ये सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो गाइस इतना क्लियर है, आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार होते हैं समाजीकरण के, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, कितने प्रकार हैं। वैसे आपको अलग अलग जगह भाई बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आपके पेपर आते हैं BSSB केंद्रीय विद्यालय या सीटेट के, या आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, पेपर्स जब हम देते हैं तो इन सब की भी बात हो जाती है, इसलिए कोशिश किया गया है कि आपके पेपर्स में भी भाई जो चीजें आती हैं वो भी हम इसमें कंसीडर कर लें। ठीक है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की हमने बात करी, यानी प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण हमने बात करी, तो ये क्या होता है भाई,
सबसे पहला सोशलाइजेशन हमारा जो है वो फैमिली से होता है। मेन एजेंट्स क्या है? फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आस पड़ोस के, स्कूल वाले फ्रेंड्स नहीं, अभी खाली फैमिली, ठीक है। मेन जो है फैमिली ही है, फैमिली के साथ हमने फ्रेंड्स जोड़ दिया है, ठीक है, आस पड़ोस के बच्चे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्यूचर सोशलाइजेशन क्रिएट बेस, भाई भविष्य समाजीकरण के लिए एक आधार है, कौन? प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। बच्चा यहाँ से सीखना शुरू करता है, उसका एक एटीट्यूड, उसका एक वैल्यू, कल्चर, ठीक है, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ से वो अपने दिमाग में कुछ कुछ बातें जो हैं लेना, धारण करना स्टार्ट करेगा। हम अपनी मतलब हम सोचते हैं, हमारी जो सोच होती है, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो गोल्डन पीरियड है, ठीक है, 18 to 25 है, लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लाइफ में क्रूशियल टाइम जो होता है अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पर जो है मतलब स्टार्टिंग के जो डेज है, इनिशियल लाइफ है, ठीक है, ये आपका 0 से लेके 5 इयर्स तक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर बहुत ही तेजी से होती है। तो यहाँ पर जो है आपको समझने की जरूरत है कि जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो सोशलाइजेशन का, वो एकदम स्टार्टिंग टाइम है। यहाँ से ही बच्चा जो है अपनी एक आइडियोलॉजी बनाता है। मेन एजेंट क्या है? फैमिली है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड सोशलाइजेशन की अगर बात करें, द्वितीय समाजीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मेन जो है वो स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, नेबरहुड है और स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो है एडजस्ट होना सीखता है, कैसे वो भाई ग्रुप में एडजस्ट हो सकता है, कैसे अपने आप को है ना एक तरीके से समायोजित कर सकता है, ठीक है। बिहेवियर जो है कम्युनिटी के साथ कैसे बिहेव करना है वो सीखता है। भाई घर में जब बच्चा सोशलाइज होता है, समाजीकरण होता है बच्चे का, उसके बाद वहां से मोटिवेट होकर के जब वो स्कूल जाता है तो वहां वो बिहेव करना सीखता है, कम्युनिटी में कैसे उसको बिहेव करना है ये सीखता है। और अगर सब कुछ वहां ठीक से होता है तो वहां से भी वो मोटिवेट होता है, उसको एक हिम्मत मिलती है और आगे भी उसकी लाइफ ठीक से चलती है। अब अगर बात करें एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन यानी प्रतिपक्षी समाजीकरण, भाई ये क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपने फ्यूचर की तैयारी करता है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता है फ्यूचर पोजीशन के लिए। जैसे एक आदमी जो कि 50 वर्ष का है, ठीक है, इस एज में कोई भी व्यक्ति जो है अपने रिटायरमेंट के लिए तैयार करता है अपने आप को, कि रिटायरमेंट के लिए अब वो सही से काम करे और रिटायर होना है, ठीक है। एक बच्चा जिसने क्लैट का पेपर क्वालिफाई करा है, ठीक है, वो अपने आप को किसके लिए तैयार करता है? भाई लॉ के लिए तैयार करता है, ठीक है। एक नीट का बच्चा जिसने नीट क्लियर किया है या प्रिपेयर कर रहा है, वो अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहा है? फ्यूचर पोजीशन के लिए तैयार कर रहा है, यानी कि मेडिकल के लिए कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी जॉब के लिए, किसी भी प्रोफाइल के लिए जब अपने आप को तैयार करता है, किसी भी न्यू रोल के लिए तैयार करता है, नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ जॉब प्रोफाइल के लिए बात करें, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो भाई अपने किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार कर रहा है या अपने किसी नए रोल के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो ये सोशलाइजेशन जो है ये किसमें आता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आता है, प्रतिपक्षी समाजीकरण, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, आपको क्लियर हो सकता है। अब बात करते हैं रीसोशलाइजेशन की। भाई इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पुरानी लाइफ पूरी छोड़ देता है, डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। अपना जो पैटर्न है, जो बचपन से वो फॉलो करता आया है, उसको जो है एकदम से डिस्कार्ड कर देता है, छोड़ देता है। जैसे कि भाई एक मिलिट्री पर्सन, जब कोई भी पर्सन मिलिट्री ज्वाइन करता है, कोई भी इंडिविजुअल ज्वाइन करता है मिलिट्री, तो उसको भाई अपना जो पहले का एक उठने बैठने का तरीका था पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ता है। या कोई पर्सन एस्ट्रोनॉट जो है, ठीक है, वो अभी तक जैसे रहता था लाइफ में, अब वो वैसे नहीं रहेगा, अब उसका सब कुछ चेंज हो गया। भाई मिलिट्री पर्सन का तो तब भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ परसेंट वही पहले जैसा रहता होगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही कोई डाउट ही नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है उसने, ठीक है, एस्ट्रोनॉट ने, उनकी तो भाई जगह ही चेंज हो गई है, ठीक है। एटलीस्ट मिलिट्री वाला धरती पे तो रहता था, ये तो अब धरती पे भी नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो एस्ट्रोनॉट का है, रीसोशलाइजेशन हुआ है, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग भी काफी हद तक रीसोशलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई भी इंडिविजुअल लाइफ को एक्सेप्ट करता है, पुरानी लाइफ को एकदम डिस्कार्ड करता है और न्यू लाइफ को, न्यू चीजों को एक्सेप्ट करता है, पार्ट ऑफ ट्रांजिशन है। यहाँ पर जो सोशल रोल है ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है,
एक सैन्य परीक्षण जो है इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन की। यहाँ पर कोई व्यक्ति किस तरीके से उसको किसी कंपनी के साथ एडजस्ट करना है ये सीखता है। ठीक है, टू एडजस्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल रोल टू फुलफिल। ठीक है, कैसे भाई आपकी जॉब लगती है, आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, फिर आप सीखते हैं भाई कि कैसे हम काम करें। ठीक है, तो ये जो आपका सीखने का प्रोसेस है, ये जो आपका एडजस्टमेंट का टाइम है, ठीक है, आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को अनुकूल बना रहे हैं परिस्थिति के, कि कैसे हम जो है किसी संगठन के साथ जुड़े और कैसे हम काम करें। ठीक है, तो ये जो गतिशील प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति एक संगठन के अंदर जाता है और एक नई भूमिका को अडैप्ट करता है, ठीक है, लेता है, तो ये जो सोशलाइजेशन है ये भी पार्ट है किसका, सोशलाइजेशन का। तो सोशलाइजेशन की ही कैटेगरी बना दी गई है और यहाँ पर भाई जोड़ दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। ठीक है, तो आप भाई फॉर्मली कोई जगह ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। अब बात करते हैं ग्रुप सोशलाइजेशन यानी समूह समाजीकरण की। ठीक है, ये क्या होता है हमें नाम से ही पता चल रहा है। पहले वाला जो ऑर्गेनाइजेशनल था वो भी हमें भाई वर्ड से क्लियर था। ठीक है, जितने भी हैं सब वर्ड से क्लियर होंगे आपको। ग्रुप सोशलाइजेशन का मतलब है कि आप भाई ग्रुप से एंगेज हैं। ठीक है, आपका इट डिस्क्राइब्स एन एसोसिएशन, एक जो है संबंध बता रहा है बिटवीन अ ग्रुप एंड इंडिविजुअल। अब ये व्यक्ति है, ठीक है, ये ग्रुप में सरवाइव कैसे कर रहा है, तो ये जो सोशलाइज हो रहा है इस ग्रुप से, इसको हम ग्रुप सोशलाइजेशन कहेंगे। किस तरीके से इस बच्चे को बिहेव करना है, ये कैसे सीख रहा है, ग्रुप सोशलाइजेशन में सीख रहा है, समूह समाजीकरण में सीख रहा है। ठीक है, बोथ रिक्वायर लर्निंग हाउ टू एडजस्ट। अब कैसे आपको एडजस्ट करना है, भाई बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते ग्रुप में बात करने के लिए। ठीक है, आप बोलते हैं, सामने वाले सब सुनते हैं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करते हैं, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। तो जो एडजस्टमेंट है, जो आप एक तरीके से सीखते हैं, लर्न करते हैं एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, और नए जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको फेस करने के लिए जो आप अपने आप को तैयार करते हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ग्रुप सोशलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है गाइस, न्यूली रेस्ड सर्कमस्टेंसेस। अब आगे बात करते हैं भाई, सेवेंथ जो पॉइंट है वो क्या है, जेंडर सोशलाइजेशन। भाई आप जब समाज में जाते हैं तो आप बहुत सारे मेल फीमेल्स को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कई लोगों के बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका जो है काम करने का तरीका, हर चीजें देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और भाई एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हर लड़की इस तरीके से बिहेव करेगी, लड़का उस तरीके से बिहेव करेगा। बहुत टाइम बाद जब लर्न करते हैं उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इस तरीके से बात करेगा। ठीक है, तो जो भी चीजें आप सीखते हैं, ठीक है, मेल फीमेल जेंडर से, ठीक है, अदर जेंडर से, इट एक्सप्लेन व्हाई मेल एंड फीमेल बिहेव इन डिफरेंट वेज। आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं कि भाई मेल इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, फीमेल इस तरीके से क्यों कर रही हैं, ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं ये सब क्या है भाई एक्सप्लेन करती है। जेंडर सोशलाइजेशन ये चीजें एक्सप्लेन करता है कि ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है। ठीक है, तो जो भी आपका एटीट्यूड बनता है इस जेंडर सोशलाइजेशन को लेके, ये सब किसका पार्ट है भाई, जेंडर सोशलाइजेशन का पार्ट है। और माता पिता के दृष्टिकोण, स्कूलों और सहकर्मी से बातचीत के माध्यम से ये विकसित होता है। भाई आप फैमिली से जेंडर सोशलाइजेशन सबसे पहले सीखते हैं, अपने घर में ही भाई रोल्स को देखते हैं, जेंडर रोल्स को देखते हैं, वहां से आप सीखते हैं। उसके बाद आप जब स्कूल में जाते हैं आप टीचर्स को देखते हैं, आप अपने पीर ग्रुप में देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेटर ऑन जो है आप स्कूल के बाद भाई ऑफिस वगैरह ज्वाइन करते हैं, इंटर्न ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर आप इंटरेक्ट होते हैं, लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं और जेंडर सोशलाइजेशन क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, लैंगिक समाजीकरण। अब लास्ट वन क्या है, रेशियल सोशलाइजेशन यानी नस्लीय समाजीकरण। कोई भी बच्चा जो है जब अपनी फैमिली में जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो उसके माता पिता की जो भी वैल्यूज होते हैं, आपने देखा होगा बच्चा जो है अपने माता पिता से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो उनकी क्या वैल्यूज हैं, वो भाई किसी भी ग्रुप के, किसी भी कास्ट के बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, जो सोशलाइजेशन बच्चे का वहां से होता है वो क्या है, रेशियल सोशलाइजेशन है, यानी समाजीकरण जिसके माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को जाति के बारे में, नस्ल के बारे में जानकारी देते हैं, मूल्यों को बताते हैं, अपनी धारणाओं को बताते हैं। ठीक है, वो सब कुछ किस कैटेगरी में आता है,
रेशियल सोशलाइजेशन में यानी कि नस्लीय समाजीकरण में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे भाई हर किसी का अपना एक अलग रिलीजन है, ठीक है, और हर किसी की अपनी एक राय होती है, तो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ किसका पार्ट है? रेशियल सोशलाइजेशन का। ठीक है, क्लियर है गाइस इतना? आप कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग चेक करिएगा कि आप लोग क्या कर पा रहे हैं बिना हेल्प के। ठीक है, कौन सा ऐसा भाई एजेंसी है, ठीक है, कौन सी ऐसी निम्नलिखित में से एजेंसी है, ठीक है, जो पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की? भाई जो निष्क्रिय है एजेंसी, परिवार में सोशलाइजेशन नहीं होता है क्या? साथियों के समूह में, हेल्थ क्लब में, या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय में? कौन सी ऐसी जगह है जो पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन के लिए? ठीक है, तो यहां पर क्या करेक्ट ऑप्शन है भाई? पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि समाजीकरण का, सॉरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। क्यों है भाई समाजीकरण यहां पर क्यों नहीं हो पाता है, निष्क्रिय क्यों है ये? क्योंकि फैमिली में देखा जाए तो आपका एक्टिवली आप सोशलाइज्ड होते हैं, हर कोई एक दूसरे से बातचीत करता है, आप रेगुलरली कुछ ना कुछ सीखते हैं। भाई ग्रुप में भी लोग बातचीत करते हैं, सीखते हैं, थॉट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। हेल्थ क्लब में भी भाई लोग आते हैं, अलग अलग जगह से मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, अपना एक परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ लोग जो है सिर्फ पढ़ने आते हैं, अलग अलग टेबल्स होती हैं, अलग अलग लोग बैठे होते हैं दूर दूर। ठीक है, लोग शांत रहते हैं, लोग बातचीत नहीं करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर लोग जो है बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समाजीकरण डैश को दर्शाता है? भाई किसको दर्शाता है? सामाजिक मानदंडों में संशोधन को दर्शाता है, यानी कुछ मॉडिफिकेशंस को दर्शाता है सोशल नॉर्म्स में, या शिक्षक और छात्र के बीच संबंध को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है टीचर और स्टूडेंट के, या समाज को संयत करने के तरीके को दर्शाता है, वे टू मॉडरेट द सोसाइटी, लिबरल बनाने के लिए, ठीक है, या फिर सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन करने के लिए, अडेप्टेशन टू सोशल नॉर्म्स, इसके लिए इसको दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने सोशलाइजेशन की बात करी, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था बच्चे का। ठीक है, छोटा बच्चा है, वो दुनिया में जब आता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है, तो वो जो नॉर्म्स है, कल्चर है, कैसे सीखता है? सोशलाइजेशन से सीखता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मानदंड है, ठीक है, समाज का, ठीक है, उनका जो अडेप्टेशन है, अनुकूलन है, इसको करना क्या होता है? समाजीकरण होता है। क्यों होता है? हमने इसको क्यों चुना? क्योंकि जो बाकी के ऑप्शन है भाई, समाज के जो नॉर्म्स हैं इनको मॉडिफाई करता है समाजीकरण? नहीं। ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। रिलेशनशिप है क्या टीचर और स्टूडेंट की? बिल्कुल नहीं भाई। वेज टू मॉडरेट द सोसाइटी, ठीक है, ये भी नहीं है। मतलब जो भी समाज में चल रहा है वो हम सीखते हैं, वो हम धारण करते हैं अपने अंदर, जनरेशन टू जनरेशन आगे इसी तरीके से चीजें जाती हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है जीवन के स्टेजेस में, चरणों में? ठीक है, समाजीकरण की अगर बात करें तो मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन टेक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ लाइफ? पूरी जिंदगी क्या समाजीकरण होता रहता है, और पूरी जिंदगी क्या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है? ठीक है, पूरी लाइफ की, देखो सोशलाइजेशन तो पूरी लाइफ चलता रहता है। ठीक है, पूरी जिंदगी हम लोगों से मिलते हैं, सोशलाइज होते हैं, सीखते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो लाइफ में जो भी स्टेजेस हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पार्ट है, वो कौन सा है? ठीक है, टीनेज। टीनेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे बदलाव देखने को लाइफ में मिलते हैं, हार्मोनल चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, बच्चा जो है एक तरीके से चिल्ड्रन, ठीक है, बाल अवस्था से हो करके एडल्टहुड में जाता है, और बहुत सारे चेंजेस बच्चा फेस करता है, इमोशनली, सोशली, मेंटली, ठीक है, फिजिकली, हर तरीके से चेंज को फेस करता है। तो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट सोशलाइजेशन का क्यों है, क्या है? टीनेज है। ठीक है, यहीं से भाई बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, किशोर अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका टीनेज है। आगे बात करते हैं भाई, सोशलाइजेशन जो है वो प्रक्रिया है, किस चीज की प्रक्रिया है निम्नलिखित में से? मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को प्राप्त करने की, दोस्त बनाने की, दोस्तों के साथ समूहीकरण करना, यानी दोस्तों के साथ मिलना, बातचीत करना, ग्रुप बनाना, या फिर अनुवांशिक संचरण है, जेनेटिक ट्रांसमिशन है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो आपको बताना है करेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। हमने बात करी सोशलाइजेशन की, जो भी चीजें हमारी सोसाइटी में होती हैं, जो एक बच्चा है या कोई व्यक्ति है वो कैसे सीखता है, सोशलाइज्ड होके। सोशलाइजेशन का क्या मतलब है कि हम भाई दुनिया में हम जब आते हैं चीजें सीखते हैं, ठीक है, चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं सोसाइटी से, और वहां से हम नई वैल्यूज, बिलीव, एक्सपेक्टेशन को भाई लेते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस इतना? हर सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एक पैटर्न होता है, हर जगह का सोशलाइजेशन अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते जो यहाँ सोशलाइजेशन हो रहा है दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पर भी सोशलाइजेशन या कल्चर यही होंगे। हर जगह के कल्चर अलग होते हैं, ठीक है, और हर कल्चर में एक अलग ही सोशलाइजेशन होता है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा आपको सेशन? आपको कितना क्लियर हो पाया, चीजें क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई, जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा सेशन, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आगे के जो सेशंस हैं वो हम कवर करेंगे इसके बाद, ठीक है। अभी सोशलाइजेशन फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो है सोशलाइजेशन का सेकेंड पार्ट रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।